यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन सब जगहों पर एशियन कम्युनिटी के खिलाफ हेट बढ़ता जा रहा है। मैं ये सब इसलिए जानता हूँ कि मैं खुद 22 ईयर से ब्रिटेन में रहता हूँ। मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और इस टॉपिक पर मैं खुद एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने रिसेंटली आकाश बैनर्जी जो कि देशभक्त चैनल चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं इंडिया के, उन्होंने एक वीडियो बनाई है। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके मैं खुद एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, मैं क्यों ना उनकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूँ और अपने कमेंट्स दूँ। सो लेट्स डाइव इनटू दैट वीडियो and react and comment on that. That's a beautiful video. Watch this video till the end. So stay tuned. रिसीव्ड। फिर अभी कुछ ही दिन पहले ये भी वायरल होता है। एक ड्रंक कैनेडियन एक फूड आउटलेट पे जाकर इंडियन को बिन मतलब के उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई रिएक्शन आए। कई यूजर्स ने इसे अनएक्सेप्टेबल बताया, नॉट कैनेडियन बोला, कनाडा के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। लेकिन इस बार एक तबका यह भी था जो इस वीडियो पर आकर रेसिस्ट हेट उगलने लगा, इंडियंस को गो बैक टू योर कंट्री कहने लगा। इससे पहले अक्टूबर के महीने में कनाडा के मिसिसागा में अथॉरिटीज ने एक लेडी को अरेस्ट किया एक एंटी इंडिया ग्राफिटी बनाने के लिए। बच्चों के पार्क के पास मिली इस ग्राफिटी पे लिखा था इंडियन लॉ रैट्स। मेकर भाई। हाल ही में एक इंडो कैनेडियन लॉ मेकर ने भी कनाडा में बढ़ रहे एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट को हाईलाइट करते हुए अपने साथ हुए इंसिडेंट को शेयर किया। याद करिए, ये लॉ मेकर है। ओंटारियो प्रोविंशियल पार्लियामेंट के मेंबर हरदीप घरवाल ने बताया कि जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूम रहे थे तब अलग अलग स्ट्रेंजर्स उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे थे। एक ने कहा, हे भाई टर्मिन रोक रोक के वीडियो बनाऊंगा। कनाडा के बारे में कहा जाता था कि कनाडा इमिग्रेंट्स के लिए बेस्ट कंट्री है, और आज के दिन कनाडा के अंदर जो है वो हेटेड, जिस तरह बता रहे हैं कि इस तरह इंडिया के खिलाफ हेटेड है। मैं आपको ये बता दूं कि इंडियंस और पाकिस्तानीज के अंदर जो ये यूरोपियन और ये अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, ये फ़र्क नहीं करते क्योंकि ये जितना वैलिड इंडियंस के लिए हेटेड है उतना वैलिड पाकिस्तानियों के लिए भी है। क्योंकि उनको नहीं पता कि पाकिस्तानी कौन है, इंडियन कौन है। वो हमारी शक्ल देखते हैं, हमारा खाना देखते हैं, हमारा पहनावा देखते हैं और हमारी बोली सुनते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई ये बंदा इंडियन है। क्योंकि इंडिया मशहूर है, मतलब इंडियन ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों से हर जगह पे, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंडियंस मेरे ख्याल पुराने भी ज़्यादा हैं पाकिस्तानियों के निस्बत। तो वो इंडियंस को टारगेट करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी को भी इंडियन कहकर टारगेट करते हैं। जैसे रिसेंटली वो एक पाकिस्तान का यूट्यूबर है ना, गंजी स्वैग, जुनैद नाम है उसका, वो गया कनाडा में तो उसको उन्होंने इंडियन कह के गालियाँ दी। तो पाकिस्तानी और इंडियंस जो है ना, उनको आपस में ये बात सोच लेनी चाहिए कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन बाहर के देशों में हमारे खिलाफ एक जैसा ही हेट है। और हम लोगों के अंदर यहाँ भी एक कहानी है मतलब यूरोपियन देशों में और अमेरिकन देशों में हम लोग यहाँ भी जो है ना, वो कहते हैं कि अगर इंडियन को गाली पड़ती है तो पाकिस्तानी खुश होते हैं, पोस्टों के नीचे लिखते हैं वेरी गुड वेरी गुड। और अगर पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को गाली पड़ती है दूसरे देशों में, तो हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं वो खुश होते हैं कि यार देखो इनको गाली पड़ी है मतलब हम लोगों की अजीब व गरीब साइकी है कि हम लोग अपने आप को, मतलब अपने जैसे लोगों को गाली पड़ता देख खुश होते हैं। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। गो बैक होम तो दूसरे ने सीधे कहा, यू ऑल शुड डाई। कैनेडियंस का मानना है कि उनकी डोमेस्टिक प्रॉब्लम जैसे हाउसिंग क्राइसिस और स्ट्रेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए इमिग्रेंट जिम्मेदार है। इसके अलावा इंडियंस का पुअर सिविक सेंस, लाउड बॉलीवुड स्टाइल जो शोशा है, उसके ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है यार, ये बात इस पर मैं 100% एग्री करता हूँ। वैसे इसकी सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बात से मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ कि हमारे लोग जो है ना, उनमें सिविक सेंस की वाकई कमी है। चाहे वो पाकिस्तानी चाहे इंडियन हो। मैं कई दफ़ा बस में आ रहा होता हूँ या ट्रेन में आ रहा होता हूँ, तो पाकिस्तानी लड़के रिसेंटली मैंने देखे कुछ पंजाब की साइड के, वो बैठे जनाब, वो नसीबों वाले गाने उन्होंने ऊंची आवाज़ से चलाए हुए हैं। भाई आपके पास हेडफोन है, हेडफोन लगा लो। इसी तरह कई बार इंडियन जो होते हैं लड़के, उन्होंने इस तरह ऊंची ऊंची आवाज़ से चलाए होते हैं, बाहर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज़ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई मतलब प्राइवेसी का लिहाज नहीं किसी की, और सीटों पे पैर रख के चौड़े करके बैठे होते हैं और स्मेली फूड खा रहे होते हैं बैठ के जनाब, दाल चावल। मैंने 2-3 दफ़ा तो खुद देखा है। एक दफ़ा तो मैंने एक सरदार जी को देखा, वो ओपनली जिसको कहते हैं कि अचार रोटी खा रहे थे वो उसके अंदर। तो हमारे लोगों के अंदर जो है ना, ये बात इसकी ठीक है, सिविक सेंस वाकई नहीं है, और इस वजह से भी हम लोगों को काफ़ी गाली पड़ती है। अगर यहाँ पाकिस्तानी 14 अगस्त पे इतना हुल्ला मचाते हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। भाई आपको इतनी आज़ादी प्यारी है तो वापस चले जाओ पाकिस्तान। और इंडियंस जो है वो दिवाली के ऊपर, वर्किंग डे हो या ना हो, ठा ठा पटाखे फोड़ने उनको, ठीक है ना। भाई जब आप किसी और देश में रह रहे हो, वहाँ दूसरे दिन किसी दूसरे को छुट्टी नहीं है, लोगों ने काम पे जाना है, स्कूलों में जाना है,
ख्याल करना चाहिए ना, लेकिन हम लोगों के अंदर ये सिविक सेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स गो बैक टू द वीडियो। भी हमारे खिलाफ काफी नफरत अभी बढ़ रही है। पिछले 1-2 साल से कनाडा और इंडिया के रिश्तों में भी काफी तनाव आया है। याद रखिएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद रिश्ते तेजी से बिगड़ने लगे हैं। एंटी इंडिया हेट भी ज्यादा होने लगा है। बात कनाडा की होती तब भी मैं समझ लेता, लेकिन अमेरिका में नाम शोहरत कमाना एक टाइम पर अल्टीमेट एस्पिरेशन हुआ करता था हमारे देश के युवाओं के लिए। आज भी अमेरिका में जब इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा सिलिकॉन वैली में सीईओ बनता है तो जश्न इंडिया में ज्यादा मनता है। हमारा कोई बंदा वहां इलेक्शन जीत जाता है तो हमें लगता है हमने अमेरिका पर कब्जा कर लिया। बड़ा अरे तेज है यार। एडिटर, वो नहीं, ममदानी मत लगाओ, ममदानी से हेट है वो हमें हम अपना नहीं मानते। वैसे तो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले ही काफी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट हमें दिखने को मिला था, लेकिन बीते महीनों में ये इतना बढ़ गया है कि इंडियंस और कई इंडियंस अब वापस या तो पलायन कर रहे हैं या तो वापस आने की प्लानिंग कर रहे हैं, अमेरिका या तो भरा आपको पड़ा है दर्जनों रील्स मिल immigrants से। जाएंगी इंस्टाग्राम पर जहां बोला जा रहा है डोंट कम टू यूएसए। अब ये देश सेफ नहीं है इंडियंस के लिए। कुछ दिन पहले एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर ने बताया कि कैसे बढ़ते हेट, रेसिज्म और प्रेसिडेंट ट्रंप के इमिग्रेशन क्रैकडाउन के डर से वो इंडिया वापस आ गई। तन्वी वहां आर्टिस्ट वीजा पर न्यूयॉर्क में रह रही थी और अमेरिकन पॉलिटिक्स पर एक इमिग्रेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमेडी वीडियोस बना रही थी। लेकिन बीते कुछ समय से उनके वीडियोस पर लोग हेटफुल कमेंट्स तो कर ही रहे थे, साथ ही यूएस की एंटी इमिग्रेंट फोर्स आइस को टैग कर रहे थे, कह रहे थे इसको डिपोर्ट करो, इस लड़की को यहां से बाहर भेजो। तन्वी ने बताया कि कैसे एक वैलिड वीजा होने के बावजूद वो कॉन्स्टेंटली अनसेफ फील कर रही थी और अपनी आइडेंटिटी की वजह से उन्होंने वापस इंडिया आना ही बेहतर सोचा। कुछ महीने पहले एक इंडियन डिलीवरी वर्कर ने एक वीडियो में जो वायरल हुआ उसमें बताया कि कैसे वो इंडिया वापस आना चाहता है क्योंकि इमिग्रेंट्स को इन लोगों वहां को खुद अब काम नहीं एक्सेप्ट करना नहीं और जो किया कर जा रहे हैं उनको रहा काम है। करने नहीं देना। यही नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एक एलाय कंजर्वेटिव कमेंटेटर दिनेश डिसूजा, जिन्होंने सालों दशकों से रिपब्लिकन्स की जी हजूरी की है, इंडियंस को इंटीग्रेट होने को कहा है, उल्टा इंडियंस को गाली बका है, उन्हें ऐसे भी लोगों को रेसिस्ट जूतियां पड़ती हैं तो अब्यूज का खुशी होती है। सामना करना पड़ा जब ट्विटर पर एक मेगा सपोर्ट ने कहा इंडियंस ये डिस्गस्टिंग रेस ऑफ स्लेव्स हैं। ये डिसूजा सोचिए, जो कि इतना प्रो ट्रंप है, उन्होंने कहा पिछले 4 दशक लंबे करियर में अमेरिका में उन्हें इतनी नफरत का सामना कभी ना करना पड़ा हो, तो सोचिए कितना ज्यादा हेट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के सेकंड टर्म में इंडियंस के डोनाल्ड खिलाफ ट्रंप तो हेट भाई केसेस सबके काफी खिलाफ बढ़ रहे हैं। अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025 के बीच में ट्रोलिंग में 91% की बढ़ोतरी हुई है। वीजा और माइग्रेंट इश्यूज पर पिछले साल जो दिसंबर में, याद आपको, एक बहुत फेमस ट्रंप वर्सेस मस्क वर्सेस विवेक रामास्वामी डिबेट हुआ था, उसके बाद 76% थ्रेट्स सिर्फ इमिग्रेंट्स की नौकरी छीनने। बात यह है कि इन देशों की इकोनॉमी अब जा रही है डाउन। इन देशों के अंदर प्रॉब्लम्स बढ़े हैं, इन देशों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। बात यह है कि यहाँ के जो, खासतौर पर अगर मैं यूके की बात करूँ, यहाँ के लोगों को काम करने की आदत नहीं है। ठीक है, छोटे काम तो ये लोग करते ही नहीं ना, डिलीवरी, रेस्टोरेंट्स में जॉब, सुपरमार्केट्स में जॉब, पेट्रोल स्टेशंस पे काम, या फैक्ट्रीज में काम, जो छोटी मोटी यहाँ पे पैकेजिंग की फैक्ट्रीज हैं, वेयर हाउसेज हैं, ये लोग ये जॉबें नहीं करते। इनको चाहिए भाई बेनिफिट। अब मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे हो रहे ख़त्म और गवर्नमेंट इन्हें बेनिफिट कर रही है बंद। इन लोगों को अब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ना, ये इमिग्रेंट्स हमारी जॉबें खा गए। भाई अगर तुम लोग काम के होते तो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते ही क्यों? तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हमें अपने देशों को ठीक करना है, हमें अपने देशों को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। और वो कैसे होगा? जब हम अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करेंगे, जब हम नफरत छोड़ेंगे एक दूसरे से। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, दुनिया अब सैचुरेट होती जा रही है। दुनिया के अंदर अब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध इमिग्रेशन आप करते रहोगे यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह के अंदर तो आपको धड़ाधड़ वहाँ पे वेलकम मिलेगा। ऐसा है ना, ख़त्म हो रहा है। आबादी दुनिया की बढ़ रही है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। इन देशों के अंदर भी जो है ऑब्वियसली कानून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है ना। वो कहते हैं ना, कानून का ख़जाना भी इतना बड़ा था कि वो पता नहीं 7 रूटों पर उसकी चाबी आती थी, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो इन देशों के पास भी पैसा ख़त्म हो रहा है। अब इनको ज़रूरत पड़ रही है कि अपने लोगों को जो सालों से बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़े, उनको लात मारे गए कि भाई काम करो। और जब भी ऑब्वियसली वो लोग इकोनॉमी में आएंगे तो हम लोगों की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। तो फ्रस्ट्रेशन वही है, एंड पे सब पापी पेट का मसला है। माल लगा है घटने, लगा कलेजा फटने से संबंधित है। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 1 साल में इंडियन स्टूडेंट्स की यूएस में एंट्री 50% से ज्यादा कम हो चुकी है। नए वीजास तो मिल नहीं रहे हैं और अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के H-1B फी के बाद मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं।
अक्टूबर में डैलस में एक गैस स्टेशन रॉबरी में 27 ईयर ओल्ड एक इंडियन स्टूडेंट चंद्रशेखर पोले वेरी की सैड, गोली मारकर हत्या कर दी वेरी गई। सैड। पोले ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स किया था, नौकरी ढूंढ रहे थे अमेरिका की खुश इकोनॉमी में। उस गैस स्टेशन पर वो पार्ट टाइम काम कर रहे थे। बढ़ते जॉब क्राइसिस के माहौल में जैसे जैसे ट्रंप इमिग्रेंट्स पर क्रैकडाउन कर रहे हैं, वैसे वैसे उनके मेगा सपोर्टर्स में हेट और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके क्राइम्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, उन्हें तो शाबाशी मिलेगी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। उधर एक और फैक्टर भी है, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत हेट और अमेरिका पॉलिटिक्स के भाई, बीच सारी में भी दुनिया में हेट संबंध पॉलिटिक्स है हमेशा अभी। तनावपूर्ण ही रहे हैं। इंडिया के रशिया से ऑयल परचेज की खबर से यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ एक्स्ट्रा और मार दिया। फिर असल यूएस तकलीफ तो पाकिस्तान ये है की ना, बढ़ती दोस्ती हमारी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। अमेरिका इसीलिए किसी का मोदी दोस्त नहीं है सरकार ने भाई, भी इस किसी का बढ़ते दोस्त नहीं एंटी है इंडिया अमेरिका। वायलेंस पर एकदम चुप्पी रखी है, कोई आवाज नहीं उठाई है। धरती के दूसरे कोने पर भी एक नजर डाल लेते हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ इंडियंस के ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट काफी नफरत गर्म था लिटरली पिछले दिनों। सड़कों पर अब आ चुका है। पिछले कुछ महीनों में ऑस्ट्रेलिया में हेट क्राइम इंसिडेंट्स के साथ साथ मास इमिग्रेशन के खिलाफ नेशन वाइड प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिले। 31 अगस्त को सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा ये और कई पाकिस्तानी और शहरों इंडियन में में कोई फर्क मार्च नहीं है, फॉर ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रैलीज पता। ऑर्गेनाइज कराई गई। ये रैलीज वैसे तो देश में फॉरेनर्स की बढ़ती संख्या के अगेंस्ट थी, लेकिन इनमें इंडियंस को खास तौर पर टारगेट किया गया। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि पिछले 100 मतलब सालों इंडियन और में इतने पाकिस्तानियों को, ग्रीक्स और इटालियंस नहीं आए पाकिस्तानियों को जितना खुश होने की जरूरत नहीं 2020 है। के बाद इंडियंस आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। प्रोटेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट marchforaustralia.org पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिटी और शेयर्ड वैल्यूज को गवर्नमेंट पॉलिसीज नष्ट कर रही हैं और मास इमिग्रेशन ने कम्युनिटी बॉन्ड्स को कमजोर कर दिया है। सोचिए ओपनली कितनी ज्यादा नफरत इंजेक्ट। ऑस्ट्रेलिया भाई जो देश है ना, वो वैसे भी रेसिस्ट देश है। पता नहीं हमारे इतने लोग वहाँ क्यों गए। ऑब्वियसली उन्हें लगा कि जी वहाँ पे भी वेलकम जिस तरह कनाडा वगैरह में होता था किसी दौर में यूके में। ऑस्ट्रेलिया की एक तो इकोनॉमी छोटी है, और अभी भी ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर और जो इकोनॉमी जो यूजुअल इकोनॉमी होती है इस तरह के मुल्कों की। वहाँ पे वैसे ही जो कहते हैं ना रिसोर्सेज कम है, तो हमारे लोगों ने धड़ाधड़, ऑस्ट्रेलिया ने भी दाना डाला हमारे स्टूडेंट्स को, कभी आ जाओ आसानी से वीज़े दे दिए, और पता नहीं जो एडवर्टाइजिंग के इतने हज़ार पॉइंट ले लोगे तो तुम फॉरेन सेटलमेंट हो जाओगे। हमारे लोगों ने सोचा नहीं, धड़ाधड़ वहाँ पे पैसा खर्च के ज़मीनें बेच के निकल गए। अब वहाँ पे बहुत सारे फंसे हुए हैं, आज तक मेरे खुद जानने वालों में कुछ हैं वो पिछले 12-13 साल से फंसे हुए, अभी तक कोई पेपर नहीं मिला वहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया तो भाई ऐसा ही है। और ऑस्ट्रेलिया में अभी तो आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है ना, ये रेसिज्म, ये थोड़ा से बहुत ज़्यादा मिलेगा, लोग भागेंगे वहाँ से, ये मेरी प्रेडिक्शन है। की जा रही है ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी में। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से सिडनी की रैली में 8,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स आए थे और इन रैलीज के में कई क्लैशेस भी दिखने को मिली प्रो एंड एंटी इमिग्रेंट मार्चेस के बीच। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकल्स का गुस्सा बढ़ते रेंट्स, हाउसिंग, जॉब शॉर्टेज और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से है। इसीलिए अब प्रोटेस्ट इस मास इमिग्रेशन को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जिससे लगता है उनको कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। शायद नहीं होंगी, लेकिन इसी तरीके से पॉलिटिक्स और हेट खेला जाता है। वहीं यूके में भी बीते कुछ सालों में हुए सबसे बड़े एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हमें दिखने को मिला। 1 हाँ लाख से जी, ज्यादा लोगों ये ने यूके हिस्सा में लिया। हुआ। 13 सितंबर को सेंट्रल लंदन में फार राइट एंटी इमिग्रेशन एक्टिविस्ट टॉमी ये बंदा बेसिकली टॉमी रॉबिन्सन जो है ना, ये बड़ा तेज है। ये सबको जिसको कहते हैं ना टारगेटिंग करता, ये सिर्फ मुसलमानों को कर रहा है टारगेट, और ये टारगेट कर रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, मेनली मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, और इंडियंस इसको बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि इसकी रैली में इंडियंस भी आए थे, हिंदू और कुछ सिख। और ये बड़ा तेज़ आदमी है, ये वैसे तो रेसिस्ट है पक्का, लेकिन ये फिलहाल ये कर रहा है कि ये एक एक करके जो है ना ताड़ रहा है सबको। अभी ये मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है जो वैसा तो कुछ हो नहीं सकता, कि जितने यहाँ पे कम्युनिटी है कोई ना कोई फाइट बैक करेंगे ऑब्वियसली, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग स्वीप अवे कर लेंगे, लेकिन फिर ये आएंगे दूसरी जो है ना कम्युनिटीज़ उनके ऊपर। और इनकी आप लोगों ने वीडियोस बनाई हैं इनकी इस रैली के अंदर। वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा था, लेकिन आप इनकी रैली में जाके जो लोग इसकी रैली में शामिल थे उनसे पूछे, वो कह रहे थे कि इनका स्किन कलर हमें पसंद नहीं है, हमें इनकी लाइफ पसंद नहीं है, हमें इन लोगों की शक्लें पसंद नहीं है, ठीक है, हम इनसे हेट करते हैं। वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को हेट नहीं करते, ये हर इमिग्रेंट कम्युनिटी को हेट करते हैं। ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख होकर नहीं सोचना चाहिए, हमें एशियन होकर सोचना चाहिए कि हमारा धर्म जो भी हो, हमारी स्किन का कलर, हमारी शक्लें, ये हमारी पहचान बनती हैं जब ये लोग हमसे नफ़रत करते हैं।
तो इमेजिन करो ना कि हमारी कम्युनिटी के लोग खुश होते हैं कि अगर हिंदू को गाली पड़ती है, इंडियन को गाली पड़ती है, तो मुसलमान और पाकिस्तानी खुश होता है। बाकियों को गाली पड़ती है, सिख खुश होता है, या अगर हिंदू को गाली पड़ती है तो मुसलमान खुश होता है। भाई साहब, इस गंदी सोच से हमें निकलना है, क्योंकि हमारा दुश्मन कॉमन रेसिज्म एक ही है। हम लोग इनकी नज़र में एक ही हैं। याद रखो, जितना मर्जी आपको कहते नहीं कि हम हिंदू को नफ़रत नहीं करते हैं, मुसलमान से नफ़रत नहीं करते हैं, पाकिस्तानी से नहीं नफ़रत करते हैं, इंडियन से नफ़रत करते हैं, ये सब नॉनसेंस है। ठीक है ना? वीडियो को आगे देखते हैं। रॉबिन्सन के यूनाइट द किंगडम मार्च में अब उनकी मांग है कि माइग्रेशन पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल अब लगा दिए जाए। इलॉन मस्क जैसा अमेरिकन आदमी है, टेक देखो, बिलियनर इलॉन मस्क ने भी इस रैली को बेशरम सपोर्ट आदमी। किया और रिमोटली एड्रेस भी किया। रैली में सेंड देम होम, दे हैव टेकन आवर जॉब्स, वी वांट आवर कंट्री तुम लोग बैक काम करते जैसे तो हम नारे आते हमें क्यों? सुनने हम को जॉब्स मिले। लेते ही कैसे? इसी रैली में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में क्लैशेस भी हुई, जिसमें 26 ऑफिसर्स घायल हो गए। कितनी शांतिपूर्वक रैली थी देखिए। यूके में इस साल कई और भी प्रोटेस्ट हमें ऐसे दिखने को मिले, खासतौर पर उन होटल्स के बाहर जहां रेफ्यूजीज को ठहराया जाता है। ये प्रोटेस्ट एक इथोपियन आदमी के अरेस्ट के बाद शुरू हुए, जब वो एक 14 साल की लड़की को सेक्सुअली असॉल्ट करने के लिए दोषी करार उसे दिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट पड़ा। इसी के साथ साथ यूके में भी इमिग्रेंट स्पेशली इंडियंस के अगेंस्ट ये क्राइम जो सेक्सुअल अब्यूज का ये रोना रोते हैं ना, कहते हैं जी इंडियन सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, इमिग्रेंट सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, होता है। हमारे लोग गोरी चमड़ी देख के वैसे उनका दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना? कि गोरी चमड़ी है जी, हा 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 हा। और हमारे लोगों के अंदर ये भी एक सेंस है कि गोरी है, फंस जाएगी फौरन जी, या तो एनजी होती है ना, इस तरह ही होती है। ये है हमारे लोगों में। लेकिन यहाँ पे 90% चाइल्ड सेक्स अब्यूज और सेक्स ऑफेंडर्स यहाँ के लोकल लोग हैं। ठीक है? यहाँ का लोकल बंदा करता है तो मेंटली डिस्टर्ब है जी, और उसकी कोई इतनी ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती। कोई इमिग्रेंट अगर इस तरह के काम में पकड़ा जाता है तो सारी जगह पे शोर मच जाता है जी, इमिग्रेंट ने ये कर दिया। ये बायसनेस है लोगों की। और हमारे लोग भी इसके अंदर जनाब बड़ा वो करते हैं जी, ओ जी हमारी कम्युनिटी के अंदर से, ओ जी दिस पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। भाई साहब, हमारे लोग करते हैं, और हर कम्युनिटी के अंदर इस तरह के लोग होते हैं। सिंगल आउट आप नहीं कर सकते। लेकिन मसला वही है ना, बायसनेस, कि जहाँ पे आपको इमिग्रेंट नजर आया वहाँ पे आपने रोलर डाल दिया है, जहाँ पे अपना है तो छुपा लो छुपा लो छुपा लो। में भी हमें तेजी दिखने को मिल रही है। एक रेशियली मोटिवेटेड अटैक में एक सिख महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और मारपीट का मामला सामने आया, इन्हीं प्रोटेस्ट मार्च से बस कुछ ही डिस्टेंस पर। आयरलैंड में भी देखिए, इंडियंस को टारगेट किया जा सिख रहा है। औरत के साथ जून के महीने से ही इंडियंस पर असॉल्ट की डिस्टर्बिंग वीडियोस और क्लिप्स हमारे सामने आ रहे हैं, जिसके बाद डबलिन स्थित इंडियन एम्बेसी ने भी इंडियंस के लिए एडवाइजरीज इशू करना शुरू कर दिया है। पिछले महीने भी डबलिन में हुए एक इंसिडेंट की वीडियो वायरल हुई, जिसमें जिम से लौट रही एक इंडियन नेशनल स्वाति वर्मा को एक वेल ड्रेस्ड महिला ने अप्रोच किया और रेसिस्ट स्लर्स पास करना शुरू कर दिया। उसने कहा, व्हाई डोंट यू गो बैक टू इंडिया। जुलाई में 40 साल के एक इंडियन आदमी के साथ कुछ यंगस्टर्स ने मारपीट की, फिर उसे स्ट्रिप कर दिया। पुलिस ने इस बस यार, मेरा ख्याल है काफ़ी देख लिया आप लोगों ने इस वीडियो को। मेरा ख्याल है कि जो मैसेज है वो चला गया कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ठीक है ना? एक से मेरी मुराद है इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, एशियन कम्युनिटी। हम लोग जो एक जैसे हैं, हमारी जो शक्लें एक जैसी हैं, हमारे वैल्यूज़ एक जैसी हैं, हमें एक होके रहना है। हमें एक दूसरे के साथ नफ़रत नहीं करनी, हमें सेग्रीगेट नहीं होना। पीछे जो भी हो रहा है होता रहे। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि अपने देशों की तरक्की करनी है तो एक दूसरे के साथ जुड़ो, अपने साथ ट्रेड करो, नफ़रतें ख़त्म करो, जो जंग पे पैसा लगाते हो तो ख़त्म करके अपने देश की तरक्की करो, ताकि हमारी यूथ इन मुल्कों में आके जलील ना हो। अगर कभी इन देशों के अंदर हालात इतने ख़राब होते हैं कि ओवरसीज़ इंडियंस और पाकिस्तानियों को वापस अपने अपने देशों में जाना पड़ता है, तो उन इकानमीज़ में इतनी जान हो कि वो अपने लोगों को वापस ले सकें। ये बात याद रखना कि तुम में और हम में कोई फ़र्क नहीं, पाकिस्तानी इंडियन में कोई फ़र्क नहीं है। जो दुश्मन है वो हमें एक ही नज़र से देखता है। ये हम ही हैं जो एक दूसरे को माँ बहन की गाली देते हैं और एक दूसरे को बुरा समझते हैं। इस वीडियो का मैसेज यही है कि एकता रखो, एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे को अपना समझो, क्योंकि अपनेपन में ही हमारा सर्वाइवल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी, और आगे भी मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता रहूँगा। चैनल नया है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।